श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 140। प्रभु कहीं निज अनुभव वाणी, जस जननी पई बालन दानी। अद्भुत दर्शन सुध बिसरानी, देह जलन अरु नींदन आनी। जगदम्बाई ध्यान धरन ते, जननी गुण गण गान करन ते। पागल भयहु की भयहु रुगाई, अस भैरवी पूछ गदाई। जननी सुन सुत धीर धराई, करुणा प्रेम पुलक मन माई। बाबा कौन कहीं तुम पागल, है महाभाव सपथ गंगा जल। समझन पावई मूढ़ अज्ञानी, ताते बात कहीं मन मानी। भक्ति ग्रंथ जस करई बखाना, महाभावय भावनयाना। पावन हिय मन सरल अति, जे गावहि हरिगान। तेहि करहि निरंतर, महाभाव कर पा। जस राधा रानी भयो, जस चैतन्य सुजान। तस जानहु तोर प्रभु, करौ सत्य परमान। पिछले दोहा में हमने देखा था कि भैरवी ब्राह्मणी की आगमन हुई थी। प्रभु उनको दूर से देख करके ही हृदय को भेज करके अपने कमरे में बुला लेते हैं और वार्तालाप होती है। मानो बहुत दिनों से परिचित दो आत्माएं आज मिली हों, एक दूसरे की परस्पर बात कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं भैरवी ब्राह्मणी से, प्रभु कहीं निज अनुभव वाणी, जस जननी पही बालन दानी। जिस प्रकार से एक माँ के पास अबोध बालक अपनी मन की संशय, अपने मन की प्रश्न और अपनी अनुभववाणी को कहते हैं, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव अपनी अनुभववाणी भैरवी ब्राह्मणी के सामने निवेदित कर रहे हैं। क्या क्या अनुभववाणी? अद्भुत दर्शन शुद्ध बिसरानी, देह जलन अरु नींदन आनी। जगदम्बाहिय ध्यान धरन ते, जननी गुण गण गान करन ते। पागल भयमु की भयमु रुगाई, अस भैरवी पूछ गदाई। भैरवी माँ के पास गदाई गदाधर जो है रामकृष्ण जो हैं पूछते हैं। पहले तो अपने अद्भुत दर्शन की बात, माँ की दर्शन और माँ के साथ नाना प्रकार से लीलाओं के बात, और अपनी शुद्ध बुद्ध बिसर जाने की बात, देह जलन की बात, रात में नींद नहीं आती, 6-6 महीने तक की नींद नहीं आती है, यह बात श्री रामकृष्ण देव एक के बाद एक, भूख लगती है, यह सब बातें भैरवी ब्राह्मणी के सामने वर्णन करते हैं जगदम्बा। और कहते हैं कि जगदम्बा का, माँ जगदम्बा का मैं अपने हृदय में ध्यान धरता हूँ। क्या इसीलिए यह सब रोग हुआ है? जननी गुनगुन गान करने से, जननी के गुणों का गान करने से, जगदम्बा को अपने हृदय में ध्यान करने से क्या यह सब हुआ है? पागल भयों की भयूं रुगाई, मुझको क्या कोई रोग हो गया या मैं पागल हो गया हूँ?
या इस प्रकार से अपने मन की शंका श्री रामकृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी के पास रखते हैं। जननी सुन सुत धीर धराही, करुणा प्रेम पुलक मन माही। बाबा कौन कहीं तुम पागल, है महाभाव शपथ गंगा जल। भैरवी ब्राह्मणी कहती हैं कि बाबा तुमको यह श्री रामकृष्ण देव के सब अनुभव की बात सुन करके और उसके तन की क्लेश की बात सुन करके भैरवी ब्राह्मणी कहती हैं कि बाबा कौन कहता है कि तुम पागल हो। यह पागलपन नहीं है, यह तो महाभाव है। मैं गंगा जल की शपथ खा करके कहती हूँ कि यह तुम्हारे शरीर में महाभाव प्रकट हुआ है। इस प्रकार से जननी जो हैं अपने पुत्र की वचन रामकृष्ण देव की वचन को सुन करके रामकृष्ण देव को ढाढ़स बंधाती हैं, धीर धराती हैं और करुणा प्रेम पुलक मनमाही। और उनकी अनुभव की वाणी को सुन करके भैरवी ब्राह्मणी के हृदय में भी करुणा और प्रेम उदित होती है। समझ न पावही मुड़ा अज्ञानी, ताते बात कहीं मन मानी। भक्ति ग्रंथ जस करही बखाना, महाभावया भावन आन। भैरवी ब्राह्मणी कहती हैं कि मूढ़ लोग अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस प्रकार से नाना प्रकार से बातें जो मन में आए इस प्रकार से बातें, पागल हो गए हैं इस प्रकार से बातें किया करते हैं। मैं भक्ति ग्रंथ जिस प्रकार से बखान करते हैं, मैं उस भक्ति ग्रंथ के आधार पर कहती हूँ कि महाभाव, यह जो तुम्हारे शरीर में जो भाव प्रकट हुआ है वह और कुछ नहीं बल्कि महाभाव है। पावन ही अमन सरल अति, जे गावहीं हरि गान। ते ही करहीं निरंतर, माँ भाव कर पान। कहती हैं भैरवी ब्राह्मणी जो हैं, जो पवित्र हृदय से सरल मन से प्रभु का गुणगान किया करते हैं, प्रभु के चरणों में भक्ति किया करते हैं, उसके हृदय में यह महाभाव जो इस प्रकार से भगवान का ते ही करहीं निरंतर, उसके हृदय में महाभाव हमेशा प्रकट हुआ करती हैं और वे महाभाव का रसपान हमेशा अपने हृदय में किया करते हैं। कैसे? जस राधा रानी भयो, जस चैतन्य सुजान। तस जानहु ही अतोर प्रभु, करो सत्य परमा। जैसे राधा रानी के शरीर में कृष्ण के वीणा में हुआ था, जैसे चैतन्य महाप्रभु के शरीर में हुआ था, महाभाव प्रकट हुआ था, वैसे ही आपके शरीर में भी यह महाभाव प्रकट हुआ है। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहती हूँ और मैं इसको प्रमाण भी कर सकती हूँ। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।